दोस्तों जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों डीआरडीओ ने आकाश एनजी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है। दोस्तों ये एयर डिफेंस सिस्टम इतना दमदार है कि विदेशों की रुचि भी भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम पर है। दोस्तों मिस्र ने भारतीय वायु रक्षा प्रणाली में रुचि दिखाई है और दूसरे देश भी भारत का एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहते हैं। फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया और भी कुछ देश है। ये भारत का एक दमदार एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है डीआरडीओ ने। दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी की अगले सप्ताह नई दिल्ली की यात्रा में रक्षा क्षेत्र में भारतीय मिस्र संबंधों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों देश सशस्त्र बलों के बीच बातचीत में अपने सहयोग का विस्तार करने के इच्छुक हैं। लेकिन भारत की विकल्पी हथियार प्रणालियां बनाई हैं। दोस्तों वियोन न्यूज़ के अनुसार मिस्र ने भारत निर्मित आकाश MK1 और एनजी वायु रक्षा प्रणालियों में रुचि दिखाई है और वह अपनी वायुसेना के लिए डीआरडीओ के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सा को भी देख रहा है। पिछले हफ्ते टेक्टिकल रिपोर्ट ने दावा किया है कि मिस्र भारत की प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल में रुचि रखता है और भारत डीआरडीओ और मिस्र के MOAP के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOT समझौतों के तहत देश में इस मिसाइल का स्थानीय रूप से उत्पादन करना चाहता है। भारत के राज्य के स्वामित्व वाले HAL ने अपने LCA तेजस ट्रेनर को अपने चीनी JL-8 के प्रतिस्थापन के रूप में पेश किया है, जिसे वह अपने पायलटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बदलने की योजना बना रहा है। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि मिस्र ने TOT के साथ कोरियाई T-50 ट्रेनर विमान खरीदने का फैसला किया है स्थानीय उत्पादन के रूप में। दोस्तों भले ही उन्होंने T-50 ट्रेनर विमान खरीदा है, उनको अभी तक दोस्तों तेजस की क्वालिटी का पता नहीं चला है, क्योंकि तेजस एयरक्राफ्ट फर्स्ट में हिंदुस्तान की तरफ से बनाया गया है और कोई टेक्नोलॉजी भारत की तरफ से विमान के मामले में सामने नहीं आई है। इसी कारण दूसरे देश हिचकते हैं कि क्या भारत के पास वो टेक्नोलॉजी है वायुयान बनाने में। पर दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट इतना ज़बरदस्त और दमदार एयरक्राफ्ट है, अगर एक भी देश इसको खरीद लेगा उसके बाद इसकी क्वालिटी का पता चलेगा और दूसरे देश पीछे पीछे घूमेंगे तेजस एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए। और दोस्तों जो भारत का आकाश एनजी एयर डिफेंस सिस्टम है और केवल आकाश MK1 एयर डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों एनजी 70 किलोमीटर तक मारक क्षमता है और इतना दमदार एयर डिफेंस सिस्टम ना रशिया दे सकता है ना अमेरिका इन रेट में। दोस्तों अमेरिका के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतने महंगे हैं कि मिस्र जैसे गरीब देश नहीं ले पाते हैं इन देशों के, क्योंकि मिस्र की स्थिति पाकिस्तान के बराबर है। दोस्तों मिस्र अभी भी सऊदी अरब से थोड़ी रकम मांगी है, पर पाकिस्तान जितना गया गुजरा देश नहीं है मिस्र भारत का एक अच्छा दोस्त है और 26 जनवरी के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति को न्योता दिया गया है और उनको बुलाया गया है। दोस्तों भारत के जो सा बम है वो भी मिस्र को दिए जाएंगे और भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में उन्होंने रुचि दिखाई है। दोस्तों आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में तो बहुत से देशों ने कहा है और कुछ देशों ने तो खरीदा भी है। दोस्तों भारत ये रिपोर्ट गुपचुप रखता है, क्योंकि भारत दूसरे देशों को नहीं बताता। पर दोस्तों अब भारत को दूसरे देशों को बताना पड़ेगा कौन कौन देश भारत से ये हथियार खरीद रहे हैं। इससे दोस्तों मार्केटिंग होती है और मार्केटिंग के कारण ही भारत के एयर डिफेंस सिस्टम और जो इनके जो लॉन्चर हैं उनको अलग रूप से बनाए गए हैं। पहले दोस्तों आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खुले में रखा जाता था, पर अब की बार जो डिफेंस एक्सपो हुआ 2022 उसमें दोस्तों लॉन्चर को दिखाया गया है और वो लॉन्चर इतना बढ़िया बनाया गया है कि उसको देख के भी कोई देश खरीदने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि दोस्तों भारत केवल सजावट में ध्यान नहीं लगाता, कभी भी क्वालिटी में ध्यान लगाता है। पर दोस्तों भारत को पता चल चुका है कि अगर विदेशी मार्केट में घुसना है और हथियार मार्केट में हथियार को बेचना है तो उसको सजावट पर भी ध्यान देना पड़ेगा, हथियारों के रूपरेखा पर भी ध्यान देना पड़ेगा, उनके लॉन्चर की रूपरेखा पर भी ध्यान देना पड़ेगा और दिखावट में भी अच्छा होना चाहिए, इस प्रकार भी ध्यान देना होगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।